हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट एसए को आईएएस होगा डिजिटल इंडिया पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। आप सभी इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और साथ ही साथ लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी आप प्रिपेयर कर पाओ। राइट, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। राइट, तो डिजिटल इंडिया इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to ensure that government services are made available to citizens electronically by improved online infrastructure and by increasing internet connectivity in the field of technology। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो डिजिटल इंडिया क्या है, कैंपेन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ताकि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सभी सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जाए और इसके द्वारा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, साथ ही साथ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसको भी बढ़ाया जाए। राइट, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई। राइट, तो यहाँ पर आप इस चीज तरह इसको बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, द डिजिटल इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यहाँ पर आप डिजिटल इकोनॉमी जो टर्म है उसके बारे में ही बता सकते हो। तो डिजिटल इकोनॉमी जो है एक इकोनॉमी है जो कि बेस्ड ऑन है डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, कंप्यूटर्स हो, सॉफ्टवेयर्स हो या अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हो। राइट, the motto for the campaign is power to empower and it was launched on 1st July 2015 by Prime Minister नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस कैंपेन का जो मोटो है वो पावर टू एम्पावर है और इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। शुरुआत बेसिकली आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो और आई होप गाइज आप सभी को यहाँ तक शुरुआत समझ आ गई हुई कैसे करनी है, कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द डिजिटल इकोनॉमी हैज गिवन राइज टू अ वर्ल्ड इन विच इनोवेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मास प्रोडक्शन। ठीक है, यानी डिजिटल इकोनॉमी ने एक ऐसे वर्ड को जन्म दिया, एक तरह से आप कह सकते हो, जिसमें इनोवेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनोवेशन है एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी में। इंफॉर्मेशन इज ईजियर टू प्रोड्यूस एंड हार्डर टू कंट्रोल इन दिस डायनेमिक एरा। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो है इसको प्रोड्यूस करना तो आसान है लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस डायनेमिक एरा में। राइट, डिजिटल इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। दीज आर, अब देखो यहाँ पर आप कंपोनेंट्स बता सकते हो डिजिटल इंडिया के। यहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली और यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, यहाँ पर 3 बेसिकली कोर कंपोनेंट्स हैं जिनको आप यहाँ पर बताओगे। सिक्योर और स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटली डिलीवरी की जाए, साथ ही साथ यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये 3 बेसिकली यहाँ पर जो है इसके कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। राइट, द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड थ्रू दिस इनिशिएटिव आर डिजिटल लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आप फैसिलिटीज के बारे में बता सकते हो। इस स्कीम के द्वारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें डिजिटल लॉकर है, ई एजुकेशन, ई हेल्थ और ई साइन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। राइट, डिजिटल लॉकर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स टू स्टोर देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स। ठीक है, यानी डिजिटल लॉकर के बारे में आपको बता सकते हो जो फैसिलिटीज़ है इसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, मार्कशीट है और डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं। राइट, तो इनको यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बॉडी सेक्शन में। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। इसमें देख लो, इन दिस न्यू इकोनॉमी डिजिटल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म
over which people and organizations can interact, communicate, collaborate and search for information। ठीक है, यानी कि इस न्यू इकोनॉमी में डिजिटल नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिस पर लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेक्ट कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, कोलैबोरेट कर सकती हैं, सर्च कर सकती हैं इंफॉर्मेशन को, राइट। The term digital economy also refers to the convergence of computing and communication technologies on the internet and other networks। अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो जो डिजिटल इकोनॉमी है ये एक तरह से कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेंस को डिफाइन करता है, ठीक है, इंटरनेट पर और अदर नेटवर्क्स के, ठीक है। एक तरह से कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पर मिश्रण से होता है कि मतलब मिलने से होता है कि कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को मिल जाने से क्या हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट हो रही है, राइट। तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस कन्वर्जेंस इनेबल्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, ऑडियो, वीडियो to be stored, processed and transmitted over networks to many destinations worldwide। ठीक है, यानी ये जो कन्वर्जेंस है इसके द्वारा जो है जितने भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, चाहे वो डेटा हो, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, इसको स्टोर किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है और ट्रांसमिट किया जा सकता है किसी भी नेटवर्क पर और किसी भी डेस्टिनेशन पर वर्ल्ड वाइड, राइट। डिजिटल इकोनॉमी हैज हेल्प टू क्रिएट एन इकोनॉमिक रिजोल्यूशन, A tremendous economic change is taking place in the economy। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो डिजिटल इकोनॉमी जो है एक तरह से इकोनॉमिक रिजोल्यूशन क्रिएट कर रखा है और इसकी वजह से इकोनॉमिक जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है। ट्रेमेंडस चेंज आ रहा है इकोनॉमी में, एक तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बॉडी सेक्शन में। आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। अभी यहाँ पर इसके बारे में आप बता सकते हो Digital India initiative aims to enhance the process and delivery of different government services through e-governance and payment gateways। UDI Unique Identification Authority of India, EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यानी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है एक तरह से इनहेंस करेगा जो प्रोसेस है, डिलीवरी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको, ठीक है, उस किसके थ्रू, ई गवर्नेंस के थ्रू, पेमेंट गेटवेज के थ्रू। यूडीआई का काफ़ी ज़्यादा रोल है यहाँ पर, ठीक है, ईडीआई के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो। थ्रू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट सर्विसेज, इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू establish Wi-Fi facilities in all universities across the nation। ठीक है, यानी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही इंडियन गवर्नमेंट जो है सभी जगह पर एक तरह से वाईफाई फैसिलिटीज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में इस्टेब्लिश करने का उसका बेसिकली एम है। गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेक ऑल इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल टू द सिटीजन्स थ्रू ऑनलाइन होस्टिंग ऑफ डेटा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो है एक तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन डेटा को होस्ट करके, राइट। और लास्ट में आप लिख सकते हो डिजिटल इंडिया कैंपेन इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, यानी डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है ग्रेट इनिशिएटिव है और इसके द्वारा जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज उनको इंटीग्रेट किया जाएगा और जो कि बेटर फ्यूचर को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हो। और आई होप गाइज आप सभी को समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें बंद होगा डिजिटल इंडिया पर, ठीक है। आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एग्जाम्स के लिए, राइट फ्रेंड्स। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप वर्क कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वॉच कर लेना। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप सारी पीडीएफ्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जो पीडीएफ वगैरह है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी जाके इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो हैं वो आप एक्सेस कर पाओगे, राइट गाइस। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आप जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स और विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, राइट फ्रेंड्स। तो एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्कशन से जाके आप इनको ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं, राइट।
तो देश को डिजिटल रूप से सशक्त देश बनाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो देश को डिजिटली जो है सशक्त बनाने के लिए, बेसिकली एम्पावर करने के लिए जो है यहाँ पर भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन या फिर डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसके माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा प्रत्येक नागरिक को सेवाओं विभागों की उपलब्धता प्रदान करना है। राइट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स बता सकते हो कि इस अभियान के माध्यम से सरकार जो है वो सभी सेवाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहती है। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट सुविधा प्रदान हो सके, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके और साथ ही साथ नागरिकों को सभी तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई। एक तरह से आप कह सकते हो इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए ही डिजिटल इंडिया जो है कैंपेन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेंड्स यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर। राइट फ्रेंड्स, इस अभियान का उद्देश्य पावर टू एम्पावर है और इसे 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स लिख सकते हो इसका जो मेन मोटो है वो पावर टू एम्पावर है। राइट, और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इस अभियान को 1 जुलाई 2015 से पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम से सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि आप ये भी बता सकते हो डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से जो सेवा प्रदाता है यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है और उपभोक्ता यानी जो कस्टमर्स हैं, उन दोनों को ही यहाँ पर फायदा पहुंच रहा है, दोनों को ही काफ़ी हद तक मदद हो रही है इस कैंपेन के द्वारा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में लिख लोगे। आगे गाइस मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इस युग में जानकारी को बनाना आसान है मगर इसे नियंत्रित करना कठिन। डिजिटल इंडिया के 3 प्रमुख कार्य हैं। अब आप ये भी बता सकते हो फ्रेंड्स कि आज का जो करेंट युग है इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना तो आसान है लेकिन उसको कंट्रोल करना जो होता है काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, नियंत्रित करना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। राइट, तो अब आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो डिजिटल इंडिया के जो हैं 3 प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या हैं? प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया की उपयोगिता से रूबरू कराना, नागरिक की मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान करना और हर नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान करना। ठीक है, ये 3 बेसिकली यहाँ पर जो है प्रमुख कार्य हैं या फिर आप कह सकते हो कोर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे। आगे हम लोग मूव करते हैं। इस पहल के माध्यम से कई सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें डिजिटल लॉकर, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई साइन और राष्ट्रीय शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल शामिल है। ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है जितनी भी सेवाएं हैं उनको डिजिटल किया गया और एक तरह से इसके अंतर्गत जो है डिजिटल लॉकर प्रोवाइड किया जाता है, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई साइन और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राइट फ्रेंड्स, नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अब डिजिटल लॉकर के बारे में यहाँ पर बता सकते हो। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंतर्गत, जिसके थ्रू जो है जो पर्सन्स हैं वो अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो सब इकट्ठा करके रख सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो ये अभियान है इसके माध्यम से सभी चीज़ें जो है डिजिटल बनाने का मेन उद्देश्य है और उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से। राइट गाइस, आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इस नई अर्थव्यवस्था में डिजिटल नेटवर्किंग और संचार सेवाएं एक वैश्विक मंच प्रदान करती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे डिजिटल नेटवर्किंग और संचार सेवाओं का प्रसार हो रहा है वैसे वैसे क्या है अर्थव्यवस्था में ही बदलाव आते जा रहे हैं। ठीक है, और एक तरह से डिजिटल नेटवर्किंग और संचार सेवाएं जो हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं, इन्होंने एक वैश्विक मंच प्रदान किया हुआ है जिस पर लोग और संगठन सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार, सहयोग और खोज कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो वैश्विक मंच हैं, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं, ये कब सभी के लिए हैं,
चाहे वो कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा हो इंडिविजुअली या फिर कोई संगठन या फिर ग्रुप इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, इसके माध्यम से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, संचार, सहयोग और खोज की जा सकती है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो उसके बारे में। डिजिटल अर्थव्यवस्था शब्द इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर कंप्यूटिंग और संचार प्रौद्योगिकियों के कन्वर्जेंस को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यानी जो अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी डिजिटल इकोनॉमी जो टर्म है, ये इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर कंप्यूटिंग और जितनी भी संचार प्रौद्योगिकी हैं यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, इनके कन्वर्जेंस से बेसिकली बनी है, या फिर आप कह सकते हो इनको, इनके कन्वर्जेंस को प्रदर्शित करती है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और संचार टेक्नोलॉजी यानी कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, दोनों आपस में जुड़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ है। ठीक है, कन्वर्जेंस होने की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आसान बन गई है। राइट, यहाँ पर आप आगे बता सकते हो, इस कन्वर्जेंस द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं, चाहे वो डेटा हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, को नेटवर्क पर स्टोर, प्रोसेसिंग और ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यह जो कन्वर्जेंस है, इसकी वजह से जितनी भी तरह की सूचनाएं हैं, जितनी प्रकार का डेटा है, वो सभी हम स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कन्वर्जेंस के द्वारा की जा सकती हैं। राइट, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने आर्थिक क्रांति लाने में मदद की है तथा इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जबरदस्त आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो डिजिटल अर्थव्यवस्था के आने के कारण क्या जो आर्थिक क्रांति है वो आने में आई है एक तरह से। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में, और इसके द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी हद तक बदलाव हो रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसकी इम्पोर्टेंस को बता सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। डिजिटल इंडिया आज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे सफल अभियानों में से एक है। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य ई गवर्नेंस और ई भुगतान गेटवे, EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया और वितरण को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो डिजिटल इंडिया जो है आज भारत सरकार का सबसे सफल अभियान है। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया की पहल से क्या हुआ है, ई गवर्नेंस, भुगतान गेटवे और एक तरह से EID यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और जो प्रक्रिया है उसको भी आसान कर दिया गया है। राइट, डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई सुविधाएं स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है सरकार जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री में उन सभी में वाईफाई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, सरकार का उद्देश्य डेटा की ऑनलाइन होस्टिंग के माध्यम से नागरिकों को सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि सरकार ये भी चाहती है कि जितना भी डेटा है उसकी होस्टिंग हो, ऑनलाइन होस्टिंग हो, जिसके माध्यम से सभी नागरिकों को जो भी जानकारी है वो आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। राइट, बेहतर भविष्य के लिए डिजिटल तकनीकों को एकीकृत करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है। राइट, तो इस तरह से आप इसको एंड करके लिख सकते हो कि बेहतर भविष्य के लिए जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, तकनीकों को एकीकृत करने का काम किया गया है। एक तरह से डिजिटल इंडिया कैंपेन द्वारा इंटीग्रेट करने का काम किया गया है डिजिटल इंडिया द्वारा। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कंक्लूड करके लिख सकते हो बेहतर तरीके से, और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर।
ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।